आज मैं आपके सामने जिस चाइनीज एनिमे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम द जेरेंट सागा है। दरअसल इस एनिमे के टोटल 6 एपिसोड्स है और आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में हम ऑडियंस को एक स्टोरी सुनाई जाती है। एंशिएंट नॉलेज के रूप में बाउंडलेस नॉलेज के साथ एंडलेस परेशानी आती है और ये एक दर्द बन जाता है। पर लकीली वो उस समय ही अपनी याददाश्त खो चुका था। पर एक चीज जो उन्हें याद थी वो थी 10 साल पहले का वो नरक। चारों तरफ आग लगी होती है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर था। कुछ ही दूर जंगल में पेड़ पर एक आदमी को हम देख पा रहे हैं। 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक ओल्ड मैन नाव पर अकेला बैठा हुआ होता है और कहता है झुयान की लंबी गरज के साथ युद्ध और अराजकता शुरू हो जाएगी। हमें आपदाओं पर चिंतन करना चाहिए क्योंकि मौतें हमेशा नए जन्मों से पहले होती है और किस्मत धर्म समाप्त होने की उम्र में निहित है। नेक्स्ट सीन में रात का व्यू दिखाया जा रहा है। तबाही के बाद उस जगह का मंजर बड़ा ही खौफनाक था। कुछ लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मास्टर ऐसा लगता है कोई स्टेट में सभी लोग मारे गए हैं। मास्टर रिप्लाई देता है उन्होंने बुरा किया, उन्हें मरना ही है। दूसरा बंदा कहता है मास्टर का मतलब है कि कोई स्टेट और लोग हमेशा से ही फिजूल खर्ची और गलत कामों में लिप्त रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि उनकी राज्य की राजधानी यूनयांग वांग डी स्टेट की तुलना लिंगहाउ के साम्राज्य की राजधानी से कर सकती है। उनकी अज्ञानता ने युद्धों और अराजकता को जन्म दिया है। मास्टर बोलता है हम सोई ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में हैं। लीडर उन्हें पीछे ही रुकने का इशारा करता है। अचानक से एक बंदा चौंकते हुए कहता है वहाँ पर कौन है। उन्हें एक फीमेल के हंसने की आवाज आती है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। हंसने की आवाज सुनकर बोलते हैं ये एक डिमन है, ये इंसान नहीं हो सकता। लीडर कहता है वो बस हमारे साथ कुछ ट्रिक्स आजमा रही है। एक धुएं से लेडी बाहर निकलती है। वो लड़की बोलती है धर्मी की शक्ति की तलवार धारण करने वाली बुराई की शक्ति को दूर करती है। दुश्मन परास्त हो जाएगा। उसकी इतना बोलते ही एक हथियार नीचे आता है। उसके बाद एक आदमी हमें उस हथियार को पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वो आदमी उन लोगों के सामने बोलता है वू लियांग गुआन मेरे साथी शिष्य, घबराओ मत, दानव को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे केवल 10 शाही सिक्कों के सौदे पर वश में कर लूंगा। सीन के बीच स्क्रीन पर हमें एक आदमी भागता हुआ दिखाया जाता है। वो आदमी आगे उन लोगों से पूछता है तो मेरे शिष्य साथी मेरा लगाया गया प्राइस सही है ना। ग्रुप का एक बंदा रिप्लाई देता है 10 शाही सिक्के जो 1000 तांबे के सिक्कों की तरह है। तलवार उसकी तरफ करके कहता है इस जादूगर ने हमसे दूर जाने की हिम्मत की। उसका लीडर उसे रोक देता है और आदमी से उसकी रियल पावर दिखाने के लिए कहता है। वो बंदा बोलता है मास्टर ये जरूर एक फ्रॉड है। जवाब देता है मैं वू मिंग क्लैन का मुंह जुआन हूँ, इस छोटे से डीमन को नहीं संभाल सकता। अचानक से उसके कमर पर टंगा एक चीज चमकने लगती है। उन्हें बताता है देखो लिटिल डीमन वही है। डीमन से कहता है अब अपने आप को सामने लाओ। धुएं से एक औरत बाहर निकलती है। उसके हाथ में पेपर स्वार्ड को देखकर जुआन चौंकते हुए बोलता है एक पेपर स्वार्ड इस सब तबाही के बीच शिकायतों से पैदा हुआ होगा। इसकी पावर बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकती है। वो डीमन अपने मुंह से धुआं निकालती है। जुआन के कमर में बंधा वो चीज एक बार फिर से लाइट की तरह चमकने लगती है। डीमन कहती है अच्छा रहेगा कि सावधान रहो। इसके बाद अपने स्वार्ड से जुआन पर अटैक कर देती है। उसके अटैक को अपनी पावर से फेल कर देता है। मन में कहता है ये लिटिल डीमन अपने स्वार्ड को कंट्रोल कर सकती है, मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। उसके हथियार से हम स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते देख पा रहे हैं। डीमन का स्वार्ड उसके स्पिरिचुअल शील्ड को बीट करके उस तक पहुंच जाता है। जुआन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से तैयार करके 3 पेपर उसकी तरफ फेंकता है। वो डीमन उन पेपर्स को अपने स्वार्ड से काटने लगती है। एक पेपर की एनर्जी निकलकर उसके बॉडी को आग की तरह जलाने लगती है। इसके बाद वो कोई मूवमेंट नहीं करती। वो सभी बंदे बोलते हैं क्या ये मर गई। जुआन उन लोगों को कहता है फूकू मैजिक वेपन्स के लिए मुझे 10 रॉयल कॉइन्स मिले जो मेरे लिए एक अच्छी डील है। उस डीमन को मूवमेंट करते देख हैरान होकर कहता है मैंने अपनी लगभग सारी पॉजिटिव एनर्जी को डबल कर दिया लेकिन लिटिल डीमन को वश में करने में फेल रहा। उसके
उसके कमर में टंगे चीज से आवाज आती है। अभी भी तुम उसे लिटिल डीमन ही कहोगे। वो डीमन उसे धुएं में कैद कर लेती है। जुआन अपने बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा था। हेल्प करने के लिए किसी का नाम बुलाता है कि यांग लैंग जल्दी करो। हमें एक आवाज सुनाई देती है और तुम इसे अच्छी डील बता रहे थे। अपने स्पेल्स को बोलना जारी रखो। जुआन जवाब देता है, मैं अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। बातें करना बंद करो, जल्दी से अटैक करो। कहता है, मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। जुआन बोलता है, वांगडी सिटी में एंटर करने के बाद मैं टॉप क्लास की चीजें तुम्हें ला कर दूंगा। जवाब देता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। उसके कमर में टंगा वो लाइट जैसी चीज हवा में ऊपर की तरफ उछल जाती है और उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। कुछ ही पल में जुआन के बॉडी का धुआं हट जाता है। बोलता है कि यांग लैंग, तुम उसे मार क्यों नहीं देते हो? रिप्लाई में कहता है, आपने मुझे बचाने के लिए कहा था, उसे मारने के लिए नहीं बोला था। क्या मैं गोश्त को उसके ओरिजिनल रूप में कम कर दूं? जुआन कहता है, मैजिक पावर को एक दिन में सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हैं। वो डीमन एक बार फिर उसके सामने आ जाती है। उन लोगों को चारों तरफ से कई सारे डीमंस घेर लेते हैं। जुआन एक मैजिक स्पेल पढ़ता है। उसके हथियार में लगा मास्क उसके फेस पर आकर लग जाता है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है और सारे डीमंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो मास्क वापस से उस हथियार पर चला जाता है। बोलता है, डीमन फॉर्मलेस है, फिर भी शेप ले सकता है। दरअसल एक डीमन अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कहता है, तुम्हें थर्ड अटैक की अभी भी जरूरत है। उसके तरफ अटैक करने वाली डीमन के ऊपर स्पेल छोड़ देता है। उस डीमन का बॉडी डिस्ट्रॉय होकर एक पेपर की फॉर्म में नीचे गिरता है। उस पेपर को देखकर जुआन कहता है, ये कुआन क्लैन का पपेट स्पेल फॉर्म है। उनके सामने कुआन क्लैन का एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें बोलता है, तुम में से जो भी इनोसेंट हैं चले जाओ, हो सकता है तुम्हें चोट लग जाए। नेक्स्ट सीन में हमें स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दे रही है। वो बोलती है, वो दिन आखिरकार आ ही गया। उसके द्वारा अपने हथियार को जमीन पर पुश करते ही एक डोर खुलती है, जहाँ पर चारों तरफ जलता हुआ कोयला हम देख पाते हैं। आग की लपटों में जलता हुआ एक क्रिएचर को हमें चलते हुए दिखाया जाता है। वो क्रिएचर बोलता है, लिंग यिन, काफी समय से तुम्हें नहीं देखा। इसके बाद हमें स्क्रीन पर अलग अलग तरह के व्यू दिखाए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।